राम राम भाई सारे साथियों ने। साथियों, आज फिर एक और हरियाणा सरकार और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से नई अधिसूचना यानी नई अपडेट आई है, नई सूचना आई है। और हरियाणा सरकार यानी कि सीटी क्वालिफाई के ऊपर पॉलिसी तैयार करने लग रही है। क्या सीटी क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। और फिर दूसरी और अपडेट क्या है, दूसरी अपडेट यह है कि जो हरियाणा में जो कच्चे कर्मचारी हैं, कच्चे कर्मचारियों ने लेकर पक्केकरण की जो पॉलिसी है, रेगुलराइजेशन की जो पॉलिसी है, उसके ऊपर सरकार के पॉलिसी बनाने लग रही है। तो इसके ऊपर आज वीडियो में चर्चा करेंगे साथियों। तो लेकिन वीडियो में चलने से पहले उन सारे दोस्तों से निवेदन है जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेवा, और वीडियो पसंद आओ तो लाइक जरूर कर दियो और शेयर जरूर करिए। स्क्रीन के ऊपर देख सके हैं और पढ़ भी सके हैं। सबसे पहले हम जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी की जो सरकार के उसके ऊपर पॉलिसी तैयार करने लग रही है, तो इसके ऊपर क्या अपडेट आई है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सको और वो पढ़ सको। हरियाणा सरकार के अस्थायी कर्मचारियों को गेस्ट टीचर के तर्ज पर नौकरी की सुरक्षा गारंटी देने का सरकार विचार कर रही है। अभी यह प्राथमिक चरण में है। रेगुलराइजेशन पॉलिसी के स्थान पर हरियाणा गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट की तर्ज पर अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक्ट बनाने पर मंथन जारी है। इसे रेगुलराइजेशन पॉलिसी के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि सरकार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से मिले निर्देश को भी ध्यान में रखकर रेगुलराइजेशन पॉलिसी पर भी मंथन कर रही है, मगर यह अभी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंचा है। प्रदेश सरकार के वरिष्ठतम अधिकारियों ने कई बार मंथन कर लिया है और पुरानी सभी रेगुलराइजेशन पॉलिसी और उन पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया गया है। इन पुरानी नीतियों और पुराने फैसलों के आलोक में रेगुलराइजेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए अंतिम तौर पर कई बैठकें हुई हैं और मंथन भी हुआ है। इस प्रारूप की तैयारी एक प्रारूप भी तैयार किया गया है ताकि अगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाने का निर्देश देते हैं तो प्रारूप उनके सामने रखा जा सके और उस पर चर्चा हो सके। इसमें किन अस्थायी कर्मचारियों को शामिल करना है और कितने वर्ष तक की सर्विस वाले अस्थायी कर्मचारियों को शामिल करना है, ये सभी कॉलम रिक्त रखे गए हैं। मगर अंतिम चर्चा में रेगुलराइजेशन पॉलिसी के स्थान पर अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सुरक्षित करने का मंथन हुआ है। इसमें चर्चा हुई है कि हरियाणा गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट की तर्ज पर एक्ट लाया जा सकता है, मगर इसका फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को करना है और अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को इस बारे में किसी भी प्रकार के निर्देश नहीं दिए गए हैं। सर्विस एक्ट बनाना है तो, और दूसरा एक और अपडेट क्या है इसने लेगा तो आप यो भी स्क्रीन के ऊपर देख सको पढ़ सको हो। सर्विस एक्ट बनाना है तो 58 साल तक सर्विस सुरक्षित रह सकेगी। वेतन भी एक मुश्त होगा, अन्य लाभ नहीं मिल पाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ चर्चा होगी। यह तय होगा कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनानी है या सर्विस की सुरक्षा की गारंटी देनी है। तो उसके बाद प्रारूप तैयार किया जाएगा। और अभी तक के मंथन में निकलकर यह आया कि सर्विस एक्ट बनाए जाने से अस्थायी कर्मचारियों की सेवाएं भी सुरक्षित रह सकेंगी और अदालत से भी यह कानून बचाने की संभावना ज़्यादा है। अगर रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाई गई तो वे अदालत में फंस सकती हैं, क्योंकि 2014 की सभी पॉलिसी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर रखा है और उन पर सुप्रीम कोर्ट में अपीलें लंबित है। इस महीने के आखिरी सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में इन अपीलों पर सुनवाई हो सकती है। अगर हरियाणा गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट की तर्ज पर एक्ट बनाया तो अस्थायी कर्मचारियों की सर्विस 58 साल तक सुरक्षित रह सकेगी। ऐसे में कर्मचारियों को अलग कैडर बन जाएगा और इस कैडर के कर्मचारियों को एक मुश्त वेतन मिलेगा और इसमें समय समय पर बढ़ोतरी भी हो सकेगी। रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तर्ज पर अन्य लाभ नहीं मिल पाएंगे। कुछ छुट्टियां वगैरह तो का लाभ मिलेगा, लेकिन गेस्ट टीचर का
एकमुश्त वेतन तय है और जनवरी जुलाई में उसमें डीए के बराबर बढ़ोतरी होती है। और दूसरी एक और अपडेट है, 10 साल या 7 साल या 5 साल पर भी अंत में फैसला होगा। अगर प्रदेश सरकार फैसला करती है कि गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट की तर्ज पर एक्ट बनाकर अस्थायी कर्मचारियों की सर्विस सुरक्षित रखी जाए, तो तब यह फैसला भी अंत में होगा कि कितने साल तक के सर्विस वाले कर्मचारियों की सर्विस सुरक्षित करनी है। अभी तक मंथन में निकला है कि अगर 10 साल तक की सर्विस तक के कर्मचारियों को शामिल किया जाता है तो उनकी संख्या बेहद ही कम है, इसलिए सरकार 7 साल तक के सर्विस वाले कर्मचारियों को भी शामिल कर सकती है। अगर तब भी संख्या कम रहती है तो 5 साल तक के सर्विस वाले कर्मचारियों को सुरक्षित करने के लिए विचार किया जा सकता है। शायद 5 साल से नीचे सरकार सीमा तय नहीं कर पाएगी, मगर यह फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करना है। रेगुलराइजेशन पॉलिसी या सर्विस एक्ट में से जिस पर भी सरकार ये फैसला करेगी वह फैसला 20 जुलाई के बाद होने की संभावना है। साथियों, यानी कि जो भी कच्चे कर्मचारी हैं जिन्हें इस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है वही रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू करी जाए, तो वो 20 जुलाई तक उन्हें इंतज़ार करना है। 20 जुलाई के बाद ही पता लगेगा कि भाई सरकार कौन सी पॉलिसी के ऊपर काम करेगी। तो साथियों, अब हम बात कर लेते हैं सीटी क्वालिफाई की। तो उसने लेकर सरकार की तरफ तक की अपडेट आई है, वो भी आप देख सको स्क्रीन के ऊपर और आप पढ़ सको। हरियाणा सरकार के युवाओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलकर फिर गुहार लगाई और मौजूदा भर्तियों में सीटी क्वालिफाई किया जाए। इन युवाओं ने सोमवार को चंडीगढ़ पहुंचकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजनीतिक सलाहकार हरियाणा के कर्मचारी चयन आयोग और पूर्व अध्यक्ष भारत भूषण भारती से बैठक की है। भारती ने उनसे कई तकनीकी पहलू पूछे हैं, फिर उन्हें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करवाई। मुख्यमंत्री से भेंट करने वाले 5 युवकों ने दैनिक सवेरा को बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें कहा कि वे पिछले 4 दिनों से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले सप्ताह भी कुछ युवा उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर मिलकर सीटी क्वालिफाई करने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री से मिलने वाले 5 युवाओं ने को भारत भूषण भारती ने सचिवालय के मुख्य सचिव TVN प्रसाद से बैठक कराने के लिए बुला लिया था और भारती ने यह भी कहा था कि एडवोकेट जनरल से भी राय लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अब इसके ऊपर यानी कि सरकार की तरफ तक क्या पक्ष रखा गया, आप ये भी देखो। सीटी क्वालिफाई तो किया जा सकता है, मगर सरकार अगली भर्ती में लागू करना चाहती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं के आग्रह के बाद सीटी क्वालिफाई करने पर मंथन हुआ है और सरकार चाहती है कि अगर सीटी क्वालिफाई किया जाए तो वह अगली भर्तियों पर ही लागू हो, मगर युवा चाहते हैं कि मौजूदा भर्तियों पर ही लागू होना चाहिए। सरकार को लगता है कि अगर ऐसा किया गया तो भर्तियां अदालत में फंस जाएंगी। युवाओं ने कहा कि अगर मौजूदा भर्तियों पर सीटी क्वालिफाई नहीं किया तो भी भर्ती अदालत में फंसेंगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप के अनुसार एक उम्मीदवार को यूनिक उम्मीदवार मानकर के शेष कैटेगरी के लिए ग्रुप अनुसार उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्ट किया है, मगर हाईकोर्ट ने शॉर्ट लिस्ट करने के फार्मूले को सही नहीं बताया है। चूँकि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने की अधिसूचना भी रद्द कर दी गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी थी, इसलिए आयोग ने हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार ही 1, 2, 56, 57 के 1 और 2 ग्रुप 56 और 57 के पदों को पुनर्विज्ञापित कर आवेदन मांगे हैं। ये आवेदन 10 जुलाई तक भरे जाने हैं। इन ग्रुपों के लिए पेपर लेने के लिए भी तैयारी कर ली गई है, इसीलिए इन भर्तियों पर सीटी क्वालिफाई नहीं हो सकता। अगर सरकार मौजूदा भर्ती पर सीटी क्वालिफाई करना चाहती है तो इन्हें फिर पुनर्विज्ञापित पदों को पहले वापस लेना पड़ेगा और फिर सीटी क्वालिफाई अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद पुनर्विज्ञापित करने पड़ेंगे और इससे
भर्ती होने में देरी हो जाएगी। सरकार के पास इतना समय नहीं है, क्योंकि 15 सितंबर 2024 के आसपास चुनाव, विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसीलिए सरकार चाहती है कि मौजूदा भर्ती पुराने सीटी के अनुसार ही हो, नई भर्ती पर सीटी के अनुसार हो, नई भर्तियां नई सीटी के अनुसार हो। तो साथियों, यह सरकार ने की तरफ से ये क्लियर कर दी गई है, जो ये भर्ती चल रही है इसमें क्वालिफाई सीटी क्वालिफाई नहीं होगा, लेकिन आगे का जो सीटी होगा वो सीटी क्वालिफाई कर दिया जाएगा, ऐसा सरकार की तरफ से संकेत दिए गए हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में यही थी जानकारी। आशा करूँगा आप सब ने यह जानकारी अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो ने लाइक भी जरूर कर दियो और शेयर भी जरूर कर दियो। फिर मिलेंगे भाई नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सारे भाइयों ने राम राम और वंदे मातरम।